वापस स्वागत है वैदिक और पौराणिक कथाओं में। मैं हूं आपका मेजबान, एक विनम्र कथावाचक। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव संहारक और परिवर्तक की दिलचस्प कहानियों और कथाओं की खोज करेंगे। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक, त्रिमूर्ति में संहारक की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। हालांकि शिव की भूमिका केवल विनाश तक सीमित नहीं है, वे एक परिवर्तक भी हैं। परिवर्तन, पुनर्जन्म और नवीकरण की एक शक्तिशाली शक्ति। आइए शिव के बहुआयामी स्वभाव और उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख कथाओं पर गौर करें। खंड 1, शिव का स्वभाव। शिव को अक्सर एक तपस्वी योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो कैलाश पर्वत के शीर्ष पर ध्यान करते हैं। उनका स्वरूप विशिष्ट है, जटाजूट, उनके सिर पर एक अर्धचंद्र, तीसरी आंख, नीला गला और उनके गले में लिपटा हुआ एक सर्प। ये गुण उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। अर्धचंद्र समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी तीसरी आंख आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, और नीला गला, जिसे नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का सेवन करने की उनकी भूमिका को दर्शाता है। खंड 2, नीलकंठ की कहानी। शिव की सबसे प्रतिष्ठित कहानियों में से एक है नीलकंठ की कहानी। अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान एक घातक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, उत्पन्न हुआ। इस विष में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने इस विष को पी लिया, जो उनके गले में अटक गया और उसे नीला कर दिया। यह त्याग और निस्वार्थता का कार्य शिव की एक रक्षक और संरक्षक की भूमिका को उजागर करता है। खंड 3, तांडव नृत्य। शिव को नटराज, नृत्य के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। उनका ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है, सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य ब्रह्मांड की गतिशील और लयबद्ध प्रकृति का प्रतीक है। तांडव में शिव का नृत्य आनंदमय और उग्र दोनों हो सकता है, जो सृजन और विनाश के बीच संतुलन को दर्शाता है। यह नृत्य ब्रह्मांड की अस्थिरता और हमेशा बदलती प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। खंड 4, शिव और पार्वती का विवाह। शिव की पौराणिक कथाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी पत्नी पार्वती के साथ उनका संबंध है। पार्वती को शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म माना जाता है। उनके मिलन की कहानी कठिनाइयों और भक्ति से भरी हुई है। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम और समर्पण शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनका विवाह पूरक बलों के मिलन का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। खंड 5, गंगा की कथा नदी। गंगा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती है और पृथ्वी पर उसका अवतरण शिव से निकटता से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार स्वर्गीय नदी गंगा को राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर लाया गया था। हालांकि उसके अवतरण की शक्ति इतनी महान थी कि वह संसार को नष्ट कर सकती थी। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया, उसके प्रवाह को नियंत्रित किया और उसे धीरे धीरे उतरने दिया। यह कहानी शिव की अपार शक्ति को सृजन के लाभ के लिए नियंत्रित और परिवर्तित करने की क्षमता को उजागर करती है। खंड 6, दानवों और असुरों के बीच शिव की लोकप्रियता। शिव की पौराणिक कथाओं का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वे दानवों, असुरों और अन्य शक्तिशाली प्राणियों जैसे राक्षसों और दानवों के बीच भी लोकप्रिय हैं। कई देवताओं की पूजा मुख्य रूप से देवताओं और मनुष्यों द्वारा की जाती है, जबकि शिव की तपस्वी प्रकृति और निष्पक्षता उन्हें असुरों के बीच भी एक सम्मानित देवता बनाती है। यह सम्मान सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए शिव की भूमिका से उत्पन्न होता है, चाहे उनका स्वभाव या संरेखण कुछ भी हो। शिव इन प्राणियों के बीच इतने लोकप्रिय होने का एक कारण यह है कि वे विनाशकारी और पुनर्योजी दोनों बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो असुरों के अपने जटिल स्वभाव के साथ मेल खाता है। शिव का आशीर्वाद बिना किसी पक्षपात के दिया जाता है। वे उन लोगों को शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो गहन भक्ति दिखाते हैं, चाहे उनका अंतर्निहित अच्छाई या बुराई कुछ भी हो। इस निष्पक्षता को कई कहानियों में चित्रित किया गया है, जैसे रावण, जो शिव के महान भक्त थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे वह लगभग अजेय हो गए। इसी तरह भस्मासुर नामक राक्षस को शिव से एक घातक वरदान मिला, जिसने बाद में उसके पतन का कारण बना। शिव का सभी प्रकार के भक्तों को स्वीकार करना
और प्राणियों के सच्चे स्वभाव को समझने की उनकी क्षमता उन्हें एक अनोखा और सम्मानित देवता बनाती है। यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जो व्यापक हिंदू पौराणिक कथाओं के दायरे में अक्सर प्रतिकूल माने जाते हैं। यह था आज का एपिसोड, जिसमें हमने शिव, संहारक और परिवर्तक की कहानियों और दंत कथाओं की खोज की। ये कहानियां और दंत कथाएं शिव के जटिल स्वभाव और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, रेट करें और रिव्यू दें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की महाकाव्य कथाओं की खोज करेंगे। तब तक प्राचीन ज्ञान आपके यात्रा पथ पर आपका मार्गदर्शन करता रहे।